अल्मोड़ा के क्वारब के पास आए दिन पहाड़ से मलबा गिरता है, जिससे मार्ग कई दिनों तक बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से कारोबार पर असर पड़ता है। इस बार बरसात से पहले अल्मोड़ा वासी चिंतित हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में भूस्खलन की घटनाएं और बढ़ जाती हैं। कुमाऊं के जीवन रेखा माने जाने वाले अल्मोड़ा हल्द्वानी मोटर मार्ग पर क्वारब के पास भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम जनता, पर्यटक और व्यापारी वर्ग सभी को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार की लापरवाही और उदासीनता के चलते ये स्थिति बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस लगातार क्वारब वाले मुद्दे को लेकर आक्रामक है और कांग्रेस लगातार जो है सरकार को चिताने का काम और जिला प्रशासन को चिताने का काम कांग्रेस लगातार करने आई है लगभग 1 साल से। और आज बड़ा दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं और जिम्मेदार जो नेता लोग हैं, आज वो क्वारब के उस पर केवल जो क्वारब में जो इतनी बड़ी समस्या वहाँ पर पैदा हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बरसात का मौसम दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अभी तक इस महत्वपूर्ण मार्ग की मरम्मत और स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये आपने देखा होगा कल ही जो है एक वाहन जो है एक बाइक जो है वहाँ पर दुर्घटना होते होते ही बची है। उसके बावजूद भी जो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदारी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पदों में बैठे हुए हैं, सरकार के पदों में बैठे हुए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और आज बड़ा दुख का विषय है कि यहाँ के जो सांसद हैं, जो यहाँ पे खुद उसके राज्य मंत्री हैं, सड़क परिवहन में जो राज्य मंत्री हैं, वो खुद लापता हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या इस हमारे क्वारब का हल होगा? और बरसात में 15 तारीख से हमारा बरसाती सीजन शुरू हो जाता है और 15 तारीख के बाद क्या इस क्वारब की स्थिति होगी, ये बड़ी दुखदायी है। वहीं इस मामले पर जब भाजपा की ओर से राज्य मंत्री गंगा बिष्ट से सवाल किया गया तो वो असहज नजर आए और इस मुद्दे को केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग राज्य मंत्री के हवाले कर दिया। देखिए, ये विषय अभी है नहीं, अभी विषय इसका है, ये कार्य पद्धति का है जो आज हमारा चल रहा है। तो ये विषय आगे ये तो जब अपने मंत्री आए तो उस समय कहें, सड़क मंत्री। दरअसल बरसात के दिनों में ज्यादा बारिश की वजह से पहाड़ों में भूस्खलन बढ़ जाता है। अल्मोड़ा वासियों को डर है कि अगर बारिश के दिनों में भूस्खलन की वजह से मार्ग बंद हो गया तो कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। तो अल्मोड़ा में बार बार भूस्खलन की वजह से लोगों का डर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में मानसून सीजन आएगा, बरसात ज्यादा होगी और जो पहाड़ियां हैं वो और दरकेंगी। भूस्खलन का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्वारब यानी कि ये एक जगह है जिसके बारे में हम कई बार जिक्र करते हैं, सबके सामने है, लेकिन अभी तक भी इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और यही वजह है कि आज स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आने वाले दिनों में जब बरसात आएगी तो यहाँ पर ख़तरा और ज़्यादा बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अल्मोड़ा हल्द्वानी मोटर मार्ग पर भूस्खलन का डर पूरी तरीके से बना हुआ है। कई निरीक्षण हो गए हैं, यहाँ पर अधिकारियों से लेकर यहाँ जनप्रतिनिधियों तक ने निरीक्षण किए, बड़े बड़े दावे और वादे किए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक स्थिति में सुधार नहीं है। आज भी स्थिति ये है, जो सड़क आप देख रहे हैं पूरा मलबा सड़क के पास है। अभी इस वक्त क्योंकि अभी बरसात का सीज़न शुरू नहीं हुआ, लेकिन करीब 15 जून के बाद उत्तराखंड में भी मानसून दस्तक दे देगा और जब बरसात होगी तो यहाँ पर क्वारब की जो पहाड़ियाँ हैं एक बार फिर से दरकेंगी। हर बरसात की एक कहानी है, उस बरसात के बाद बात ज़रूर होती है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं होता। विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नसीम, क्वारब को लेकर लगातार बातें होती हैं, जनप्रतिनिधियों का दौरा, अधिकारियों का दौरा, लेकिन हालात क्या बने हुए हैं आज भी और विपक्ष क्या कह रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, अल्मोड़ा की लाइफलाइन कही जाने वाली क्वारब की रोड काफी लंबे समय से डेंजर जोन बनी है और ये कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की बड़ी संभावना है, जिसको लेकर के कांग्रेस जन लगातार इस मुद्दे को सड़क से लेकर अधिकारियों के कार्यालय तक उठाने में लगे हैं। अभी हाल ही की बात है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विपक्ष के नेता यशपाल आर्या सहित तमाम बड़े नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन स्थिति तब से अभी तक तो लेकर के जस की तस बनी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि
उसको लेकर के वहाँ पैसे की स्वीकृति हो गई और नदी के तल में काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि दिख रहा है, लेकिन उसकी गति जो है अभी वो स्पीड पकड़ते हुए नजर नहीं आ रही है। नसीम, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर चाहे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा हों, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, लगातार यहाँ पर गए। क्या इसके ट्रीटमेंट को लेकर अभी तक कोई खाका स्पष्ट रूप से सामने आया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, भू वैज्ञानिक भी यहाँ पे आए, दिल्ली के भी बड़े बड़े अधिकारी आए और सड़क परिवहन मंत्री तो कई बार वहाँ पे निरीक्षण कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि निरीक्षण तो करते हैं, बातें भी होती हैं कि ऐसा होगा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य ऐसा कोई धरातल पे होते हुए नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अगर बरसात का मौसम जब आएगा और अगर स्थितियाँ यही बनी रही, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 15 दिनों का वक्त हम कह सकते हैं, तो 15 दिनों में लगता है कि स्थितियाँ ठीक कर पाएगी यहाँ पर जो एजेंसी? बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा, ये क्योंकि इस बार मानसून भी जल्दी आ रहा है, उस हिसाब से मौसम विभाग के अनुसार का माने तो मानसून जल्दी आ जाएगा। और बारिश अगर लगातार होती है तो ये तो कंफर्म है कि उस रोड से जाना आदमी की जान जोखिम में डालना बराबर होगा। नसीम, आपने कहा ये लाइफलाइन है, क्या इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग? वैकल्पिक मार्ग को लेकर भी विगत दिनों में केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री ने वहाँ पे निरीक्षण किया और उसको लेकर के बजट की बात आई है। और एक विभाग को उसमें पैसा आवंटित भी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक का उस रोड में भी बहुत ज्यादा काम होते हुए नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से वहाँ को गाड़ियां निकल पाना भी बड़ा मुश्किल है। अभी तक ट्रीटमेंट के नाम पर यहाँ पर क्या कुछ किया गया नसीम, जो हम कहें? ट्रीटमेंट के नाम पे अभी ऐसा कोई विशेष कार्य यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। पर इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि अगर मलबा आ रहा है तो जेसीबी वहाँ पे लगी है लगातार और वो मलबा हटा के फेंक दे रही है और रात के समय में ये रोड पूर्ण रूप से बंद कर दी जाती है। विपक्ष ने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया, अब विपक्ष का क्या कहना है यहाँ पर? विपक्ष का साफ शब्दों में कहना है, अगर जल्दी इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसका जल्दी कोई विकल्प नहीं चुना गया और इसको जल्दी ठीक नहीं किया जाए तो एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, विपक्ष ने ये साफ तौर पर चेतावनी भी दी है। नसीम, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। और न्यूज स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। खबर से अपडेट रहें और देखते रहे चैनल 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।